आज मैं आपको एक बहुत सुंदर टिप देने वाला हूं जिससे आप आपका सूक्ष्म शरीर को बढ़ा सकते हैं। पहले तो आपके मन में ये सवाल आया होगा, ये सूक्ष्म शरीर है क्या? जैसा हमारा ये शरीर है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल बॉडी, ऐसे हमारे अंदर जो है सूक्ष्म शरीर भी होता है, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी या सटल बॉडी। वो हमारे शरीर के अंदर भी और हमारे शरीर से थोड़ा बाहर भी आता है। कितना बाहर आता है? हो सकता है 1 सेंटीमीटर बाहर है, वो किसी का हो सकता है 1 इंच बाहर है, किसी का 3-4 इंच बाहर है वो सूक्ष्म शरीर। एक कैमरा उपलब्ध है जिसका नाम है किरलियन कैमरा, और किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा ये ऑरा को देखा जा सकता है। पहला जानना जरूरी है कि सूक्ष्म शरीर क्या है और इसे क्यों बढ़ाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले ज़माने में जब राजा महाराजा वगैरह होते थे, आपने सिनेमा पिक्चर में देखा होगा, मूवीज़ में, जब भी कोई दुश्मन उन पे हमला करने को आता है तो किले के चारों ओर पानी होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं मोट। वो दुश्मन की सेना जो है वो किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बीच में पानी है, खाई है, इतना बड़ा खाई है, उसके अंदर पानी है, तो उसमें डूब जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो मोट जो पानी का काम क्या है, काम है कि दुश्मन के सेना को किले के अंदर आने से रोकना, यानी कि किले के सुरक्षा। हमारा सूक्ष्म शरीर भी वही करता है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर अगर ज़्यादा बड़ा है और बलवान है तो जो लोगों का जो गलत दृष्टि होता है, जो गलत नियत होता है, गलत सोच होता है हमारे प्रति, उसे वो रोक लेता है। तो ये काम करता है। नेगेटिविटी जिसे कहते हैं ना, नेगेटिव लोग, नेगेटिव जो थॉट्स है उनके, वो सब हम पर असर करने से वो सूक्ष्म शरीर रोक देता है। ये सूक्ष्म शरीर जो है ये ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए हमें, इसके लिए उदाहरण देता हूँ। फिर राजा महाराजाओं के समय में देखेंगे तो कैसे पहले युद्ध लड़ते थे, भाला या धनुष बाण ये सब लेके युद्ध लड़ते थे। तो किसी सैनिक को भाला लगेगा या तीर लगेगा तो घायल हो जाएगा, तो उसे बचने के लिए क्या करते हो, कवच पहनते थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्मर, और सिर में भी पहनते थे। वो स्टील, लोखंड का बनाया होता था। तो उसका उद्देश्य क्या है वो पहनने का? वो पहनने का उद्देश्य ये है कि कोई तीर उनको लगे तो उन्हें चोट नहीं पहुँचे, कोई भाला उन पे लगे तो आर पार नहीं निकल जाए तो उनको चोट नहीं लगेगा, और रोक देता है। तो सूक्ष्म शरीर भी हमारा यही काम करता है। तो उसका ढाल जो है, ढाल या कवच जो कहे हैं, उस सैनिक का अगर पतला है तो हो सकता है कि तीर आर पार निकल जाए और उन्हें चोट लगे। तो जाहिर सी बात है जाड़ा होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। वैसा ही है इस सूक्ष्म शरीर का। जितना आपका सूक्ष्म शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त है और ज़्यादा बाहर निकलता है आपके शरीर से, तो उतना आपको ज़्यादा सुरक्षा मिलता है नेगेटिविटी से। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए मैं आपको बताऊंगा, और हमेशा की तरह मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जिसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। 2 तरीके मैं आज आपको बताऊंगा जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं होगा। तरीका नंबर 1, पहला तरीका यह है कि भारत में पुराने ज़माने में, और अभी भी प्रचलित है, कई लोग करते हैं कि मठ होता है तुलसी का, घर के आंगन में होता है, और उसमें तुलसी का पेड़ लगा होता है, और उसमें एक खांचा होता है जहाँ पे हम दिया लगाएं। तो घर की गृहिणी जो है, स्त्री, घर की लक्ष्मी, वो रोज सुबह शाम उसमें दिया जलाती है और फिर उसका प्रदक्षिणा करती है। आज भी वो प्रथा चली आ रही है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्यों करते हैं। एक तो तुलसी माँ के प्रति हमारी श्रद्धा है, हम उन्हें देवी माँ मानते हैं, सही बात है, हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, ये तो है ही। इसके अलावा ऐसा तुलसी माँ का प्रदक्षिणा करने से हमारा सूक्ष्म शरीर बढ़ता है। तो आप ये कर सकते हैं कि रोज तुलसी के मठ के सामने खड़ा रह के तुलसी माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेके और तुलसी मठ का प्रदक्षिणा कर सकते हैं। रोज करने से आपका सूक्ष्म शरीर बढ़ेगा। और दूसरा उपाय ये है कि हमारे माँ बाप भी है जो है, तो वो भी हमें तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं, सच्चे दिल से, और हमें प्यार करते हैं। तो ये प्रथा ये भी हमेशा था भारत में, बट अभी बहुत कम दिखाई देता है कि जो संतान होते हैं वो अपने माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं। आज भी हम लेते हैं, लेकिन शायद शादी के वक्त या कोई ऐसा खास मौके को। और रोज क्यों नहीं करना चाहिए? रोज करिए। आप उनके चरण जब छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वो अपना हाथ आपके मस्तक पे रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं दिल से, तो आपका सूक्ष्म शरीर बढ़ता है उससे, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वो आपके शुभ चिंतक हैं। आपको क्या करना है, आपको तहे दिल से उनके प्रति प्यार होना चाहिए, और वो प्यार और आदर और सम्मान के साथ आपको आपका शीश झुका के उनसे जब आशीर्वाद लेते हैं, माथा टेकते हैं उनके पैरों पे, या तो झुक के उनके पैरों को छू के आशीर्वाद लेते हैं आप, फिर वो जो आशीर्वाद देते हैं वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और दूसरा चीज़ आप ये सोचो कि कितना मौका आपके पास है कि माता पिता का आशीर्वाद लेना, बट क्या हम लेते हैं रोज़? सभी लोग नहीं लेते हैं ना। वो लेने से क्या, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, देखो भाई मैंने मेरा बेटा बेटी को सब मैंने इतना
त्याग किया खुद का ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, तो अभी वो प्यार जता रहे हैं, मुझसे रोज़ आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा, है ना। हर एक चीज़ जो ज़िंदगी में वो व्यवहार नहीं होता है कि मैं कुछ तुमको दो तुम मुझे कुछ दो, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप एक कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।